कक्षा 8 के ऑनलाइन सत्र के अंदर हम प्रश्नावली 2 एक चर वाली रैखिक समीकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछली वाली क्लास के अंदर प्रश्नावली 2.4 के 4 सवाल किए थे। आज हम उससे आगे के जो सवाल है उनको हल करेंगे। तो अगला सवाल 5वां सवाल है, उसको देखते हैं। सबसे पहले 5वें सवाल में हमें दे रखा है कि सोबो की माँ की आयु, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि माना सोबो की आयु, सोबो की आयु अक्स मानी, तो सोबो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, माँ की आयु क्या है, सोबो की आयु की 6 गुना है, तो 6 गुणा एक्स। अब इसने क्या बोला कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद में ये बताओ कि सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, सोबो की आयु 5 बढ़ जाएगी, यानी जो अभी आयु है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार ठीक है, इतनी बात 5 वर्ष बाद में सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। अब इसने क्या बोला कि 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x। ये ध्यान रखना है हमें, ये कि वर्तमान आयु की 1/3। यहाँ पर गलती होती है कि उसकी जो माँ की वर्तमान आयु है ना उसकी क्या है, 1/3, यानी जब इसका 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, x प्लस 5 प्राप्त होगा। तो अब हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार सोबो की जो आयु है वह उसके माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। ये हमें सवाल के अंदर बोला है, तो ये हम लिख देंगे इस प्रकार। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो 6 को जब 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो x प्लस 5 बराबर कितना मिलेगा, 2x। इस x को ले जाओ उधर, तो 5 बराबर क्या आएगा, 2x। ये x इसमें से घट जाएगा तो x मिलेगा, यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। ये x का मान आया, तो हमें क्या करना है, उनकी आयु ज्ञात करनी है। तो सोबो की आयु कितनी होगी, 5, उसकी माँ की आयु कितनी होगी, 6 गुणा 5 30। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 6वां सवाल कि महूली गांव के अंदर एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। कहने का मतलब एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार मैदान है, वह एक विद्यालय बनाने के लिए क्या है, रखा हुआ है। अब क्या हुआ, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के अंदर अनुपात दे रखा है हमें 11:4। हम क्या करते हैं, इसी अनुपात में इनकी भुजाओं को मान लेंगे कि माना आयताकार भूखंड की लंबाई 11x मानी और उसकी हमने चौड़ाई मानी 4x। चौड़ाई को मान लिया हमने 4x। अब देखो एक बात आगे, इसने क्या बोला कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने के अंदर 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात करो। हमें बाढ़ कहां पर करवानी है, इसके चारों ओर, यानी इसके चारों भुजाओं के ऊपर हमें क्या करवानी है, बाढ़ करवानी है। कहने का मतलब हमें आयत के परिमाप के ऊपर क्या करवानी है, बाढ़ करवानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 11x और चौड़ाई कितनी है, 4x। तो 2 गुणा 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15x। 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 30x। तो इतना क्या होगा, इसका परिमाप होगा जहां पर हमें क्या करवानी है, बाढ़ करवानी है। हमें इसने बोला कि 100 रुपये प्रति मीटर, प्रति का मतलब 1, यानी 1 मीटर पर बाढ़ कराने का व्यय, ये हमें दे रखा है, बाढ़ कराने का व्यय 100 रुपये दे रखा है। हमें कितने के ऊपर करवानी है, 30x मीटर के ऊपर करवानी है। तो 30x मीटर के ऊपर बाढ़ कराने का व्यय कितना होगा, 30x गुणा 100, इतना खर्चा होगा। फिर 1 के ऊपर 100 रुपया खर्चा है, तो इतने के ऊपर कितना होगा, 30x गुणा 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3000x। इतने रुपया क्या होगा, उसके ऊपर खर्चा होगा। अब देखो आगे, हमें इसने क्या बोला प्रश्न के अंदर कि ये जो खर्चा है ना 3000x, इसका मान कितना है, 75,000। इसके ऊपर बाढ़ कराने का कुल कितना खर्चा, 75,000 रुपया क्या होता है, खर्चा होता है। तो प्रश्न के अनुसार इसको आगे यहां कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, ये जो 3000x है इसका मान कितना है, 75,000। इसका खर्चा कितना है, 75,000। तो यहां से x का मान निकालना होगा हमें। तो
75,000 में क्या होगा, इस 3,000 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। इधर आएगा ना ये, तो क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 75 में 3 का भाग लगाना है, 75 में 3 का भाग लगाने पर कितना मिलेगा, 25। अक्स का मान कितना आएगा, 25। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई प्राप्त कर सकते हैं। लंबाई कितनी है, 11x, यानी 11 गुणा 25 कितना आ जाएगा, 275। और चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 4x, तो 4 गुणा x कितना है, 25 बराबर 100। ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर निकल जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं 8वां कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं कि माना हिरणों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है उसी को मान लिया, हिरणों की संख्या अक्स मानी। अब इसका आधा भाग क्या हो रहा है, मैदान में चल रहा है, तो इसका आधा भाग कितना होगा, आधा कर दो x बटा 2, तो आधा भाग ये हो गया और आधा भाग बचा। और इसने क्या बोला कि शेष कितना बचेगा, x बटा 2 ही बचेगा। उसका 3/4 पड़ोस में ही क्या कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। तो खेल कूद करने वाले हिरण कितने होंगे, जो शेष बचा उसका 3/4 भाग क्या हो रहा है, उसका 3/4 भाग क्या कर रहा है, पास में ही क्या कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। तो ये कितना आएगा, 3x बटा 8। इतने हिरण क्या कर रहे हैं, पास में खेल कूद कर रहे हैं। तो शेष कितने बचेंगे, शेष हिरण कुल हिरण में से आधे भाग तो क्या कर रहे हैं, आधे हिरण तो क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, और ये इतने हिरण क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। कुल हिरण कितने हैं, एक्स भी। जैसे आपको मान लो बोलते कि 10 हिरण है, 2 तो क्या कर रहे हैं, खेल कूद, और 5 मान लो चल रहे हैं, तो बाकी कितने बचेंगे, 2 - 5, ये घटाने पर कितना आएगा, 3 बचेंगे। तो हमें क्या करना है, कुल हिरण में से इन दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो हमें क्या मिल जाएंगे, शेष भाग प्राप्त हो जाएगा। तो ये काम हमें करना है। तो शेष हिरण कितने बचेंगे, कुल हिरणों में से आधे वाले भाग और ये वाला भाग, इसको घटा दो, इतने हिरण क्या रहेंगे, शेष रहेंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या बोला कि इन शेष हिरणों की संख्या कितनी है, 9। इन हिरणों की संख्या कितनी है, 9। तो x - x बटा 2 - 3x बटा 8, इनका मान कितना आएगा, 9 प्राप्त होगा। अब देखो इसको हल करने के लिए एक काम करते हैं, बट्टे वाली संख्या को हटाते हैं। तो 8 से हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण समीकरण को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 8 से समीकरण को गुणा करने पर क्या होगा, ये 9 से गुणा होगा तो 8 से गुणा होगा ना, तो 8x, फिर 8 गुणा होगा x बटा 2 से, और वही 8 गुणा होगा 3x बटा 8 से, और ये 9 भी क्या होगा, 8 से गुणा होगा। तो 8x, ये कटेगा, कितना बचेगा, 4x, ये पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस में 3x, बराबर में 9 × कितना आएगा, 72। तो 8 में से हमें 4x और 3x घटाना है, तो 4 को घटाने पर 4x बचेगा और 3 को घटाने पर कितना बचेगा, केवल x बचेगा। तो x का मान कितना मिलेगा, यहाँ से 72 प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्या है, हमें ज्ञात करना था कि हिरणों की संख्या ज्ञात करो। हमने कितनी मानी, x, और x का मान कितना आएगा, 72। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 9वां सवाल और 10वां सवाल एक जैसे हैं। 10वें सवाल को हम करेंगे। 10वां सवाल हमें दे रखा है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। हमने माना अमन के पुत्र की आयु मानी, अमन के पुत्र की आयु x मानी, तो अमन की आयु कितनी होगी, पुत्र की 3 गुनी, यानी पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर देंगे। अब इसने क्या बोला, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले ये बताओ अमन के पुत्र की आयु कितनी होगी। अमन के पुत्र की आयु आज जितनी आयु है उससे क्या होगी, 10 कम होगी, यानी x - 10। और अमन की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पहले जितनी आयु आज है उससे क्या होगी, 10 कम होगी।
अब इसने क्या बोला सवाल में कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले ये जो आयु है ना, ये इसकी क्या है, 5 गुनी है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगी, अमन की आयु के बराबर प्राप्त इसकी आयु हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार अमन के पुत्र की आयु को हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अमन की आयु प्राप्त हो जाएगी। ये दे रखा है सवाल में, तो 5 को गुणा करो अंदर, 5x माइनस 50, 3x माइनस 10। अब चर राशियों को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो 5x 3x इधर आने पर माइनस का 3x, 50 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 50, और ये क्या है पहले से ही माइनस का 10, तो घटाने पर 2x, इसको घटाएंगे तो 40, x बराबर 40 में क्या हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, कितना मिलेगा 20। ये क्या है, उसके पुत्र की आयु कितनी आएगी 10, तो अमन की आयु कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 10 यानी 30, और ये कितना आएगा 10। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट है। फिर हम इसके आगे वाली प्रश्नावली 2.5 को